उन साफों से हर जगह लड़ना पड़ेगा। इस वजह से बहुत चाक चौबंद रहने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। बहरहाल कल मैंने अपने स्तर से काम कर लिया है। जहाँ जो भी बातें बतानी थी, जो भी सूचनाएँ देनी थी, वो सारी चीज़ें मैंने कर लिया है और आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अमरिंदर के रहते कोई चाची लाभ, कोई घाची लाभ, कोई अपनी मंशा नहीं पूरी कर सकता। इस बात की गारंटी अमरिंदर आपको दे रहा है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि मैं सड़क पे लड़ रहा हूँ, मैं अधिकारियों से लड़ रहा हूँ, मैं मंत्रियों से लड़ रहा हूँ, लेकिन कोर्ट में आपने लड़ाई किसी और के हाथ में दे दी है। और उस बात का फ़ायदा, उस बात का मतलब पूरा वो लोग उठा रहे हैं। इस बात को अगर आप चाहे जिस वे में लें, चाहे जो समझें, लेकिन वास्तविकता जो है मैं आपको बता दूँ। ठीक है? अभी जो मेन इश्यू है रिज़र्वेशन का है, लेकिन हमारे लोगों ने अभी से ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। बहरहाल अभी कहना बहुत गलत होगा, डबल बेंच में भी अमेंडमेंट डाल के लोगों ने दिखाया, फिर जाकर के सिंगल बेंच में ही डाला, फिर डबल बेंच में भी हाई गुणांक के लिए रिविजिट कराने के लिए रंग दिखाया। समय-समय पर अपने-अपने नए-नए एप्लीकेशन डाल दिए, नई रिटें डाली और हम ही लोगों के साथ बने रहे। मेरे कहने का सेंस है, कम गुणांक के साथी हम लोग थे, हमारे साथ में वीरेंद्र थे और मोस्टली उन्हीं भाई साहब के साथ ही रह रहे थे, जिन भाई साहब को उनको 200% भरोसा अभी सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। हाई कोर्ट में मरने मारने के लिए तैयार थे। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, मरने मारने के लिए तैयार थे बिकॉज़ ऑफ ये समझ गए थे कि लो गुणांक है, हमारी नौकरी नहीं लगेगी, हमारी नहीं लगेगी तो हम किसी की लगने नहीं देंगे। ये हमारे वीरेंद्र भाई के वक्तव्य थे और भी जो उनके साथ कम गुणांक के साथी थे, सभी की जो आज वहाँ जा करके उन हर बातों पे समर्थन और वो कर रहे हैं। अगर ये बात नहीं सत्य है तो लोग लाइव आकर के इस बात को बता सकते हैं। फिर क्या हुआ? डबल बेंच में भी उन्हीं के साथ रोज टहल रहे हैं, उन्हीं के साथ कमरे पे सो रहे हैं और उन्हीं लोगों को नहीं पता कि कम गुणांक के लोगों पे खंजर घोंप दिया गया, उनको उनके लिए उनके विरोध में याचिका डाल दी गई। बहरहाल वो प्रकरण जब हम लोगों के उसमें आया संज्ञान में, तो युद्ध स्तर पे लग के चाहे मंत्री जी के यहाँ हो, चाहे अधिकारियों के यहाँ हो, चाहे हाई कोर्ट के सरकारी जो एडवोकेट थे, वहां दबाव बना करके उस प्रकरण पर सरकार को नहीं जाने दिया गया। ये बात सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग जानते हैं। मैं उस चीज का गवाह हूं, मेरे साथी गवाह हैं कि खून के आंसू उस समय हम लोगों ने रोया, अपने बारी का इंतजार किया, फिर जाकर के हाई कोर्ट में पहले दिन जब यूएन मिश्रा ने बहस शुरू की तो हम लोगों ने दम तोड़ के विरोध किया। तब जा करके चीजें ट्रैक पे आई और फिर भी नहीं भरोसा हुआ। हम लोगों ने संदीप दीक्षित जैसे टॉप मोस्ट एडवोकेट से दो दो बहस करवाई, राकेश चौधरी सर से बहस कराई, तब जाकर के पूरा प्रकरण अपने फेवर में आया, पक्ष में आया। सभी लोगों ने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया था। आज भी आपको पता होगा कि 25 तारीख से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के अधिकारियों को, मंत्री को, सबको अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं।
आज भी लोग आपकी लड़ाई लड़ने का ढोंग कर रहे हैं। आज भी लोग उन लोगों के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, उन लोगों के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, जो लोग 400-600 यात्रियों को लाभ दिलाना चाहते हैं और 61-62 गुणांक होते हुए खुद नौकरी पाना चाहते हैं, और हम लोग 64-65-66 गुणांक होते हुए घर हमको बैठाना चाहते हैं। नहीं भरोसा है तो आप देख लो उन्हीं उन्हीं की पोस्ट, उनके कम्युनिटी में जाओ। भास्कर यादव, सुशील यादव के सहयोग समर्थन से एडवोकेट उतारा गया और केस को मेंशन कराया गया, लिस्टिंग कराई गई। अगर अगर वो लोग, अगर वही भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम 2020 के याचियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, ये बात उनसे कहना चाहते हैं कि भास्कर की नौकरी कैसे लगेगी। इस बात का आप जवाब दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। भास्कर की नौकरी सिर्फ और सिर्फ और सुशील की नौकरी या फिर कम गुणांक के जो 60, 61, 62 वाले लोग हैं, और जो लोग 2020 से पहले याची बने, उनकी नौकरी कैसे लगेगी। इस बात का मुझे मुझे उनसे 2020 या फिर जो 60, 61, 62 हैं और जो 2020 से पहले बने, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपकी नौकरी लगे, हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन हमारी नौकरी, हमारे लोगों की नौकरी, जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनकी नौकरी के जिम्मेदार कौन होंगे। ठीक है, तो मैं अभी भी कह रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि इस लड़ाई को समय समय पर अमरिंदर पटेल ने ही पूरी दमदारी से लड़ी है और लोगों को जिताने का काम किया है। इस पूरे 6800 की बात, 69,000 में जितने पिछड़े दलित हैं उनके संघर्ष की बात सिर्फ अमरिंदर ने की है। और आज मैं आप सभी लोगों से एक वादा करना चाहता हूं, आप लोगों को चेताना चाहता हूं कि अगर आज अमरिंदर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट नहीं रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि ये लोग मौका परस्त लोग आपस में लड़ जाएंगे। आज फिर एक टीम इकट्ठा हुई है अपना तामझाम लेकर के, वही टीम जिसको राहुल मौर्य ने दारूबाज, ठेंगाबाज और पैसे मांगने का आरोप लगाया था। अभी फिर इनमें पैसे को लेकर कंट्रडिक्शन होगा और फिर ये लोग आपस में बढ़ जाएंगे। मैं कह रहा हूं, उसमें संघर्ष के कुछ साथी हैं जो चाहते हैं, लेकिन उनका तरीका गलत है। जो लगातार संघर्ष कर रहा है, जो लगातार लड़ाई लड़ रहा है, उस पर भरोसा नहीं करते। बताइए, इस समय पूरे प्रदेश में आपकी कोई आवाज उठा रहा है तो अमरिंदर उठा रहा है, लेकिन नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी आप लोग 11 तारीख एडवोकेट लाने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत करें। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग अपनी मंशा में पूरी तरीके से कामयाब हो रहे हैं। वो पहले चाहते थे कि हमारे पास पैसा आ जाए, फिर मैं अपने मन का पूरा वहां कहानी शुरू करूंगा और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो मैं कह रहा हूं, आप सभी लोग अमरिंदर को मजबूत करें। ये पूरी लिस्ट को बचाने के लिए अमरिंदर को मजबूत करना पड़ेगा। अमरिंदर पूरी ताकत से वहां खड़ा रहेगा। जब ये लोग याची लाभ, ढाची लाभ और पचाची लाभ करेंगे, तब अमरिंदर वहां इन लोगों का पूरी दमदारी से विरोध करे। इसके लिए अमरिंदर का आप लोग आर्थिक रूप से मजबूती जरूर करें, अन्यथा की स्थिति में ये लोग, जो लोग अभी जो लोग ये अभी नई टीम बनाए हैं ना, जिस दिन बीएड बीएड का गुस्सा निकाल देगा, वहीं ये लोग पीछे होंगे और उल्टा अपना जो पैसवा है वो दे देंगे उसी को, मीठे आदमी को। तो मैं यही कह रहा हूं कि पूरी तरीके से मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी लोग अमरिंदर पटेल का आर्थिक रूप से मदद करें।
जिससे हम 11 तारीख को या जितनी भी सुनवाई हो उस पर हम मजबूती से अपना एडवोकेट खड़ा करें। आपको सहयोग करना है तो आप 7668 96 0 566 पर सहयोग करें, अपने साथियों से सहयोग करवाएं। अन्यथा की स्थिति में रोना, आप हमेशा रोते रहोगे, आप हमेशा परेशान रहोगे कि नहीं अमरिंदर मदद करें, अमरिंदर के पास फोन करें कि अमरिंदर ये 20 तक याचिका ना हो पाए। मैं आपकी मदद अब बिना आर्थिक रूप से मजबूती किए नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि जब आंदोलन शुरू हो गया है तो मैं आप लोगों से आर्थिक रूप से सहयोग मांगू, आर्थिक रूप से मजबूती मांगू, ठीक है, लेकिन आप सभी लोगों के अस्तित्व को बचाना है, संघर्ष को बचाना है। इस वजह से आप सभी लोगों से ये अपील करना पड़ रहा है और आप सभी लोगों को पूरी मजबूती से, दमदारी से इस केस को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ना है, सड़क पे भी लड़ना है और अधिकारी, मंत्री सब पर दबाव बना के रखना है। अन्यथा की स्थिति में ये जो आपका अफवाह और ये सारी चीजें हैं, ये सच होने में समय नहीं लगेगा। कुछ लोगों की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी आपके पक्ष में नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इन लोगों की अगर नौकरी किसी भी कंडीशन पे लगेगी तो ये याची लाभ, और ये सोच रहे हैं अभी पूरा याची लाभ की बात करेंगे तो 10 से 11 हजार हो जाएंगे, लेकिन 2020 तक की बात करेंगे ये लोग तो 400 500 होंगे, बाकी सब लोग ढोल बजाएंगे। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, किसका सहयोग करना है, किसकी मदद करनी है, ठीक है। टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट मनु सिंघवी साहब को भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए दे रखे हैं, उनके लिए भी 7 लाख की जरूरत है। आप सभी लोग मजबूती से आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे तो हम लोग वहां एडवोकेट उतारने की बात करेंगे और एडवोकेट पैनल को ले जा करके आप सभी लोगों की बात करेंगे। जिस दिन सुनवाई शुरू होगी उस दिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मनु सिंघवी साहब उपस्थित रहें और दमदारी से आपके प्रकरण पर बहस करें, ठीक है। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, सहयोग शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो उससे क्या होगा कि फिर हम लोग मजबूती से अपने एडवोकेट पैनल को उतार पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में यही धरना देते रह जाएंगे, वहां से लोग याची लाभ चाची लाभ लेकर के अपने घर को चले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।